दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शन और मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। दोस्तों, इस चैनल का एक पार्ट 5वां है और इस पार्ट का नाम है देवदूत या फरिश्ता रेखा अपने हाथ में है तो आप महाभाग्यशाली है। देखिए अपनी हाथ की रेखा से। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। दोस्तों, इस देवदूत या फरिश्ता रेखा का दूसरा नाम मंगल रेखा भी है। दोस्तों, यह रेखा हर किसी के हाथ में नहीं होती, इसीलिए इस रेखा के फायदे जो है जानने के लिए आपको हाथ की थोड़ी बेसिक जानकारी होना जरूर है दोस्तों, क्योंकि यह एक दिव्य रेखा है, देवदूत रेखा है, फरिश्ता रेखा है। इसके कई नाम है और अगर देवदूत या फरिश्ता नाम है तो इसके बहुत फायदे भी है। इसीलिए दोस्तों, हाथ की जानकारी ऐसी है, यह अपना हाथ है होता है और ये अंगूठा है। इस उंगली का नाम तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, कनिष्ठा उंगली है। तर्जनी उंगली के सामने गुरु पर्वत होता है, मध्यमा उंगली के सामने शनि पर्वत होता है, अनामिका उंगली के सामने रवि पर्वत होता है, कनिष्ठा उंगली के सामने बुध पर्वत होता है। दोस्तों, पर्वत यानी कि एक माउंट होते हैं दोस्तों, जो हाथ पर इस जगह उठे हुए होते हैं, थोड़े ऊंचे होते हैं, इसलिए इसे पर्वत भी कहते हैं। जैसा कि यह चंद्र पर्वत होता है, यह शुक्र पर्वत होता है, यह केतु पर्वत होता है, यह राहु पर्वत होता है, यह मंगल पर्वत होता है, यह अंदरूनी मंगल होता है, बाहरी मंगल होता है। दोस्तों, अभी ये हृदय रेखा है, ये बुद्धि रेखा है, ये आयुष्य रेखा है और ये अपनी देवदूत रेखा यानी मंगल रेखा है। ये धन रेखा है दोस्तों और ये भी धन रेखा है। हृदय रेखा जो बुध पर्वत के सामने से इसका उगम होके ये शनि पर्वत तक भी जाती है और गुरु पर्वत तक भी जाती है। वैसा ही दोस्तों, यह मंगल रेखा गुरु पर्वत से भी इसका उगम होता है, अंदरूनी मंगल से भी होता है, यहाँ तक भी आती है, यहाँ तक भी पहुंचती है और चंद्र पर्वत की तरफ भी जाती है। उसके भी कई कई रूप है। वैसी धन रेखा केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत पर जाती है, चंद्र पर्वत से भी निकल कर शनि पर्वत पर जाती है, कभी गुरु पर्वत पर जाती है। ये भी राहु पर्वत से भी इसका उगम होता है, आयुष्य रेखा से भी इसका उगम होता है। एक रेखा के कई प्रकार होते हैं। वैसे ही दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है, यह गुरु पर्वत और अंदरूनी मंगल से भी उत्पन्न होती है और इसको समांतर मंगल रेखा होती है। यही देवदूत या फरिश्ता रेखा होती है दोस्तों। यह हाथ की जो जानकारी है, जो बेसिक जानकारी आवश्यक होती है, वो मैंने आपको शॉर्ट में संक्षिप्त में दे दी है। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में यह मंगल रेखा होती है, यह मंगल पर्वत है, ये मंगल पर्वत से इसका उगम होके ये आयुष्य रेखा के साथ साथ चलती है। दोस्तों, इस रेखा के होने से वह व्यक्ति भाग्यवान, धनवान, प्रतिभावान, शक्तिमान, बुद्धिमान बन जाता है। दोस्तों, इतने विशेष गुण इस रेखा से हो जाते हैं, आदमी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस रेखा के भी कई प्रकार हैं।
जैसी यह मंगल रेखा आयुष्य रेखा से अगर आधा इंच ऐसी स्टार्टिंग से एंडिंग तक, शुरुआत से अंत तक समांतर चले तो ये सबसे बेस्ट मंगल रेखा, देवदूत रेखा या फरिश्ता रेखा हो सकती है। कई बार यह यहाँ से भी उगम होके ये ऐसी थोड़ी सी दूरी पर भी जाती है या ऐसी आयुष्य रेखा को चिपक के भी चलती है दोस्तों। कभी कभी यह छोटे छोटे टुकड़ों में भी होती है, ऐसे टुकड़ों में भी होती है, टुकड़ों में भी होती है, या तो कहीं कहीं एक आध दूसरा टुकड़ा भी होता है दोस्तों। वैसे इन रेखा के प्रकार होते हैं। अभी जैसे इन रेखा के प्रकार होंगे उस तरह उस व्यक्ति को फल भी मिलेंगे। पर ज्यादा अच्छे फल यह रेखा अगर आयुष्य रेखा के साथ साथ चल के, समांतर चल के आयुष्य रेखा के स्टार्टिंग से एंडिंग तक, शुरुआत से अंत तक हो तो ये ज्यादा अच्छा फल देती है। यह रेखा दोस्तों, यह रेखा ऐसी ना भी हो, ऐसी चिपक के भी हो, ऐसी दूर भी जाए तो भी, या टुकड़ों टुकड़ों में भी हो तो भी उसे उसके रेखा के अनुसार उस व्यक्ति को फल मिलते हैं। ये तो मैंने बता दिया दोस्तों। यह रेखा जितने आयुष्य रेखा से ऐसी दूर जाएगी, थोड़ा व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है। वैसा ही रेखा अगर ऐसी चिपक के चले तो भी व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा क्रोधी होता है। और अगर ये ऐसी रेखा आयुष्य रेखा के समांतर चले तो ऐसा व्यक्ति शांत विचारी होता है। और दोस्तों, आयुष्य रेखा पर कुछ ऐसा यव चिन्ह हो, कुछ ऐसा लंबा यव चिन्ह हो, ये रेखा टूटी हो, अगला भाग ना हो, कहीं काला तिल हो, तो उस व्यक्ति के आयुष्य में कुछ बुरे परिणाम आते हैं। मगर ऐसी समांतर अगर आयु रेखा हो तो ये दो आयुष्य रेखा बन जाती है और इससे व्यक्ति का होने वाला नुकसान यह रेखा कवर कर लेती है। उसका कुछ नुकसान नहीं होता इसकी जिंदगी में। इतना इस रेखा का दोस्तों महत्व है। तो बुरे परिणामों से यह रेखा इस व्यक्ति के जीवन का रक्षण करती है, शरीर का रक्षण करती है, सभी चीजों का दोस्तों यह रक्षण करती है। तो दोस्तों, ऐसे जिनकी यह मंगल रेखा होती है, अभी इनके गुण ऐसे है कि ऐसे लोगों का व्यक्तिमत्व प्रभावी होता है दोस्तों। ये लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं, छोड़ते हैं। प्रभावी लोग ऐसे होते हैं। और ऐसे लोगों कोई भी काम करते वक्त परिणामों का अध्ययन करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं और एक बार काम शुरू किया तो समाप्त होके ही दम लेते हैं। ऐसा गुण इनमें आ जाता है दोस्तों। वैसा ही अगर ये रेखा आयुष्य रेखा के साथ साथ लंबी साथ साथ चले तो ये व्यक्ति धनवान हो जाते हैं और यह व्यक्ति वो धन अपने खुद के लिए भी यूज करते हैं और अगले जनरेशन के लिए भी बहुत सा छोड़ के जाते हैं। दूसरा दोस्तों, ऐसे जिनकी रेखा है लंबी मंगल रेखा, आयु रेखा के समांतर चलने वाली रेखा, प्रभु ईश्वर अगर दिखाई भी ना दे तो भी ऐसे व्यक्ति के हित में काम
करते रहते हैं। ऐसे लोग दोस्तों, जिनको ऐसी मंगल रेखा है लंबी चलने वाली, ऐसे लोग घमंडी नहीं होते, पर स्वाभिमानी जरूर होते हैं। अपनी प्रतिष्ठा कम हो ऐसा कोई भी काम ये लोग नहीं करते दोस्तों। और ऐसे लोग बलवान होते हैं, शरीर से शक्तिमान भी होते हैं। इनसे कोई आसानी से वाद करने नहीं जाता दोस्तों। इतना इनका प्रभाव भी होता है। और कितने भी बड़े व्यक्ति हो, वो उनके सदैव आगे पीछे नहीं करेंगे। उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र विचार होते हैं दोस्तों। ये भी इन लोगों का एक गुण होता है दोस्तों। इनका आचार विचार बहुत अच्छे और अलग होते हैं। वैसे ही दोस्तों, थोड़ी रेखा अगर आयुष्य रेखा से दूर जाए तो थोड़े से गुणों में थोड़ी कमी आती है, पर फायदे तो उन्हें भी मिलते हैं। ईश्वर की कृपा उन पर भी रहती है। वैसे ही ये रेखा का भी है, ये तो मैंने बताया है दोस्तों। अगर ऐसी ओवरलैपिंग करके चले, एक रेखा समाप्त होने से पहले दूसरी शुरू हो जाए, तो दोस्तों इसका ही प्रभाव इस रेखा जैसा ही होता है। या तो किसी के हाथ में सिर्फ यहाँ हो, सिर्फ यहाँ हो, सिर्फ यहाँ हो, तो भी ऐसे लोग धनवान होते ही है। उनमें भी है गुण आते हैं, परंतु जिस जगह यह रेखा नहीं होंगी, उस जगह, उस उम्र में, आयु के उस उम्र में इन्हें संरक्षण नहीं मिलता दोस्तों। यह जीवन रेखा बहुत कम, यह मंगल रेखा बहुत कम हाथों में होती है, ये तो आपने जाना ही है। और दोस्तों, जब कभी इन व्यक्तियों पर, ऐसे व्यक्तियों पर ऐसा संकट आता है, आग हो, पानी हो, कुछ पैसों का नुकसान हो, कुछ आर्थिक नुकसान हो, कुछ शारीरिक नुकसान हो, कुछ वो डिप्रेशन में चले जाए, जहां से वो बहुत प्रयत्न करते पर उनको खुद को उस संकट से बाहर आना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो जब निराश होने लगते हैं, तभी दोस्तों ये रेखा एक्टिव हो जाती है। देवदूत फरिश्ता उसके मदद में आ जाते हैं। तो दोस्तों, कभी देवदूत या फरिश्ता तो ईश्वर या तो प्रत्यक्ष नहीं आते, पर देवदूत फरिश्ता इस व्यक्ति की माता, पिता, बहन, भाई, पत्नी, कुछ जाने लोग, कुछ अनजाने लोग भी होते हैं। यह लोग उसे उस संकट से बाहर निकाल लाते हैं और उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होने देते। इसी तरह इस व्यक्ति को गहरे बड़े संकट में से मदद तो जरूर मिल जाती है। जो जब तक ये रेखा उसके हाथ में है, उस पूर्ण पीरियड में, पूर्ण कालावधि में कोई न कोई इसे मदद जरूर करता है। ऐसे लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, शत्रु पर विजय पाने वाले होते हैं, धनवान होते हैं दोस्तों, साहसी होते हैं, हमेशा सावध होते हैं, निडर होते हैं, उत्साही होते हैं, पराक्रमी होते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे गुण इन लोगों में आ जाते हैं कि जो सामान्य लोगों में नहीं होते दोस्तों। यह रेखा का ही परिणाम है कि इतने गुण इन लोगों में आ जाते हैं दोस्तों। इन रेखा का उगम और समाप्ति कहीं भी हो सकती है। मंगल रेखा से भी होगी या आयुष्य रेखा से भी ये रेखा स्टार्ट हो सकती है, इधर भी जा सकती है। मैंने तो बताया कि टुकड़ों में हो सकती है, थोड़ा सा आगे शुक्र पर्वत तक भी जा सकती है। कई प्रकार की ये रेखाओं का उगम
और समाप्ति हो सकती है। दोस्तों, जितनी रेखा लंबी हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, अनकट हो, उतनी इस व्यक्ति को जीवन भर ईश्वर की मदद तो मिलती है, और ऐसे व्यक्ति नुकसान से बचते रहते हैं। इसलिए वह निरंतर प्रगति भी करते रहते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति की उम्र 27-28 साल हो, उस उम्र से यह रेखा काम करना शुरू कर देती है, और जहाँ तक वो रेखा है वहाँ तक वो कार्य करती रहती है। ऐसी व्यक्ति में ऐसे गुण आ जाते कि वो निरंतर प्रयत्नवादी होते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, मेहनती होते हैं। इसीलिए वो धीरे धीरे धनवान हो जाते हैं, और उनकी जो जो इच्छाएं होती है धीरे धीरे पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, और इन लोगों को जमीन से, भूमि से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और करोड़पति हो जाते हैं। वो भूमि धीरे धीरे बहुत कीमती हो जाती है, या भूमि से कुछ उद्योग व्यवसाय भी इनके होते हैं। दोस्तों, किसी भी समस्या इस व्यक्ति को आए, कोई भी प्रकार की हो, उसका समाधान इन्हें जरूर मिलता है। यह रेखा वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, आधुनिक ज्ञान का ये वापर करते हैं, इसलिए प्रगतिशील होते हैं। धीरे धीरे ये खुद को समृद्ध कर लेते हैं। दोस्तों, यह रेखा जो है दोनों हाथ में होती है। फर्क थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा सेम टू सेम नहीं हो सकती, पर होती है जरूर। दोस्तों, यह रेखा अगर आयुष्य रेखा को ऐसा काटे, ये आयुष्य रेखा है, तो मंगल से ऐसा कुछ कहीं काटे, तो उस वक्त उस व्यक्ति को ईश्वरीय सहायता नहीं मिलती और वो संकट में फंस जाता है। दोस्तों, यह भी है। इसलिए इस रेखा का आयुष्य से समांतर चलना बहुत आवश्यक है। और यहाँ मंगल रेखा से ये रेखा ऐसे नीचे जाए तो ये राहु रेखा बन जाती है, और इस समय व्यक्ति परेशानी में आ जाता है। इसलिए इसका फॉर्मेट फिक्स है दोस्तों, कि ये आयुष्य रेखा किससे समांतर चले, या कुछ ऐसी चले या ऐसी चले, तो इसका फायदा मिलेगा। अगर ऐसी हो, ऐसी आयुष्य रेखा को कट करती हो, तो इसका उस उम्र में फायदा नहीं मिलता, बाकी उम्र में तो मिलेगा, खाली इस उम्र में नहीं मिलेगा। ऐसे लोग आस्तिक होते हैं, प्रभु पर इनकी श्रद्धा होती है दोस्तों, और ऐसे व्यक्ति जिनका इस रेखा है वो मरते दम तक सुखी रहते हैं। उनका सभी आयुष्य मरते दम तक अच्छा जाता है। वो खुद का मकान तो जरूर बनाते हैं दोस्तों, उनको दीर्घ और लंबा आयुष्य भी मिलता है दोस्तों, की समाधानी होते हैं। दोस्तों, इतने असंख्य और बड़े बड़े फायदे इस रेखा से होने से, और संकट में बचाने वाली ये रेखा होने से, इसे फरिश्ता रेखा, देवदूत रेखा, एंजल रेखा, दिव्य रेखा, महाबली रेखा, शक्तिशाली रेखा, ऐसे विविध नाम मिले हैं, लोगों ने दिए हैं। दोस्तों, इस देवदूत रेखा का, फरिश्ता रेखा का, मंगल रेखा का ये जो पाठ है दोस्तों, पार्ट 5 यहाँ समाप्त होता है। परंतु दोस्तों, आपने यह पार्ट 5 यह वीडियो देखने के बाद आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि ये दिलचस्प जानकारी, ये दिलचस्प रेखा का ज्ञान उन्हें मिल सके। वैसे ही दोस्तों, मेरे पार्ट 1 से 4 तक का विषय मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको वह भी फायदेमंद होगा। इन 1 से 4 पार्ट में ऐसे ऐसे विषयों पर मैंने यह वीडियो बनाए हैं कि शादी की उम्र क्या होगी, किस उम्र में नौकरी मिलेगी,
किस उम्र में गाड़ी बंगला मिलेगा, हाथ में करोड़ अरबपति रेखाएं, अपने हाथ में अरबपति रेखाएं है या नहीं। ऐसे ये 1 से 4 पाठ है दोस्तों। ऐसे ये सब पाठ अपने जीवन से संबंधित समस्याओं के बारे में है। जैसा कोई शादी से परेशान होता है तो उसका उत्तर किस उम्र में मिलेगी, वो उस वीडियो में। कोई नौकरी मिलती नहीं, वो परेशान होता है, किस उम्र में मिलेगी, वो भी यह वीडियो में बताया है। कोई कार बंगले की इच्छा रखता है पर बहुत कष्ट करने के बाद भी वो आसानी से नहीं मिलता, तो किस उम्र में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैंने पार्ट 1 से 4 के वीडियो में बताया है। और यह वीडियो आपने देखने के बाद जिसे नौकरी की समस्या है, जिसे शादी की समस्या है, उसे आप वैसे यह वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि वह भी समाधानी हो सके। और दोस्तों, मेरा यह चैनल आपकी किस्मत का मार्गदर्शक, इसको सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही जीवन से संबंधित समस्याएं और उनका समाधान के वीडियो लाते रहता हूँ। आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किए होने से ऐसे अगले पार्ट आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी उनकी समस्याओं से निजात मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो पसंद हुआ तो जरूर लाइक करें, ताकि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे प्रेरणा मिलती रहे। दोस्तों, यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। थैंक यू, बाय।